नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसमें और बात करेंगे खबरों की। सीएए के बाद दिल्ली में शरणार्थियों ने मनाया जश्न, पटाखे और दिए जलाकर जताई खुशी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटाखे और दिए जलाकर खुशी जताई है। पाकिस्तान से आए हुए हैं शरणार्थी, लंबे समय से कर रहे थे नागरिकता का इंतजार। अब नागरिकता मिलना हो जाएगा आसान। सीएए के बाद कई जगह पर सुरक्षा कड़ी की गई है। सीएए के ऐलान किए जाने के बाद कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी में भी अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था। तो लंबे समय से नागरिकता का इंतजार कर रहे लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं और उन्होंने दीप और पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर की है। तो सीएए के बाद से दिल्ली में शरणार्थियों ने जश्न मनाया, पटाखे और दिए जलाकर अपनी खुशी जताई। बोल मोदी सरकार की। तो सीएए को नोटिफिकेशन जो है सीएए को लेकर जारी कर दिया गया है और आपको दिखाते हैं कि देश भर में किस तरह से क्या कुछ बदलाव होंगे सीएए लागू होने के बाद। तो खबर है कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है सीएए को लेकर और 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता इसके तहत दी जाएगी। बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को इसके जरिए लाभ मिल सकेगा। वहीं इसके साथ अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भी भारत में इसका लाभ मिल सकेगा और गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता सीएए के तहत दी जाएगी। और हिंदू, सिख, इसके साथ साथ जो है बौद्ध और पारसी लोगों को यहाँ नागरिकता मिलेगी। यानी कि दूसरे देशों से आए हुए ये जो लोग हैं उनको यहाँ नागरिकता दी जाएगी। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ था। 10 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पास किया गया था और 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपने अपने नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा दिया, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो।
नोटिफिकेशन जारी हो गया और अब देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से सीएए लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जहां 3 देशों के अल्पसंख्यकों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिलेगी और पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ इसका मिल सकेगा। वहीं अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से और रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, आपकी बात करूंगी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? सीएए अब देश भर में लागू हो गया है। जो ही आपको बता दें कि सीए जब 2019 में जब पास हुआ था, तब इसको लेकर बहुत ज्यादा चीजें जो थी खराब हो गई थी। लेकिन आज जब कल जब गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की, उसके बाद से यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरा हाई अलर्ट कर दिया उत्तर प्रदेश में और लगभग सभी जनपदों में पुलिस तैनात है, पैदल गश्त कर रही है, पीएसी लगी हुई है, दंगा मुक्त जो फोर्स होती है वो लगी हुई है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो पाए। खासकर जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनमें ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं बात करें अगर लोगों के रिएक्शन की, तो अगर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी सीए का स्वागत करते नजर आए हैं। जी, और अजित, आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? सीए लागू किए जाने के बाद लोग काफी जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए जो बीते सोमवार यानी कि कल देर शाम को इसकी अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अल्पसंख्यक जो 3 देशों से, खास मुस्लिम बाहुल्य देशों से भारत में आए थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें रहने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये जो कानून है भारत की नागरिकता देने के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा। और इसी का नतीजा है कि कल जैसे ही अधिसूचना गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के जारी की, इसके बाद अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के तमाम इलाकों में इस अधिसूचना के जारी होने के बाद जश्न और हर्ष का माहौल देखने को मिला। और विशेष तौर पर उस जगह पर जहां पर लोग शरणार्थी जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से आए थे, उनमें विशेष तौर पर खासा हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। हम देर रात को रोहिणी सेक्टर 11 भी पहुंचे थे, जहां पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी पिछले लंबे समय से, लगभग 10 साल से ज्यादा के समय से वहां पर रह रहे हैं और उनमें विशेष तौर पर इस अधिसूचना के जारी होने के बाद जो खुशी का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। उन्होंने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को आतिशबाजी करके, नाच गा करके इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अपना जश्न मनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए अब ये कहा जा सकता है कि आज जो सूर्योदय हुआ है तो उनके लिए एक नया सवेरा बनकर के आया है ये अधिसूचना जारी होने के बाद। जी रमन, हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो कानपुर या कई अन्य जगहों पर जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि दंगा होने के भी डर है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। बिल्कुल जी, कानपुर ही नहीं, जितने भी ऐसे महानगर हैं जहां पे आबादी ज्यादा है वहां पे हाई अलर्ट तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन जगहों पे निगरानी ज्यादा रखी जा रही है। यहाँ पे पीएसी भी तैनात की गई है और कई ऐसी फोर्सेस तैनात की गई है जिससे कि ध्यान रखा जा सके कि कोई सीए को लेके अफवाह ना फैला पाए, क्योंकि पुलिस का और वही प्रशासन का मानना है सीए को लेकर अफवाह फैलाई जा सकती है। वही प्रशासन सीए को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि जहां सीए आने से तमाम, जैसे जो हिंदू शरणार्थी थे, बौद्ध शरणार्थी थे, क्रिश्चियन और कई अल्पसंख्यक शरणार्थी थे, उनमें खुशियां हैं। वही कहीं ना कहीं, चाहे आप राजनीतिक दृष्टि ले लिए, चाहे जागरूकता की कमी के कारण, एक समाज ऐसा है जहां पर अभी इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट में है और चिंतित है। उसे वो जागरूकता फैलाकर और उनके अफवाहों में पड़ने से रोकना चाहता है। आपको बता दें कि शाहीन बाग की तरह पिछली बार लखनऊ में घंटा घर में बड़ा प्रदर्शन हुआ था
और साथ ही मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बिजनौर, कलेर, कानपुर समेत कई जगहों पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद में सरकार ने उसे किसी तरह के कंट्रोल किया था। सरकार इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए वो पहले से ही मुस्तैद है। जी अजित, बात करें सीए कानून की तो बताया जा रहा है कि इसमें साल 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता मिली, लेकिन अगर इसके बाद जो लोग आए हुए हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो भी ये जो कानून है 31 दिसंबर 2014 तक जो भी है जो शरणार्थी भारत में आए थे उनको नागरिकता देने का कानून है। हालांकि उनके बाद जो आए थे, अगर उनका कोई 2014 से पहले का अगर कागज यहाँ पर मिलता है तो निश्चित तौर पर उन्हें भी इस नागरिकता कानून के अधीन अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन जो बाद में आए थे तो उसके लिए सरकार अब देखने वाली बात होती है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। लेकिन फिलहाल जो अभी ये जो कानून है और जिस तरीके से अधिसूचना जारी हुई है उसमें यही सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आए थे उन्हें ये नागरिकता देने का कानून है और उनके लिए ही इसमें विशेष तौर पर काम किया गया। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए जो है वो लागू होकर रहेगा, और उसके बाद जो एनआरसी की बात कही थी कि एनआरसी को भी लागू करने के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कानून है ये उन लोगों को देश की सुरक्षा के लिए जो घुसपैठिए बनकर के भारत में आ जाते हैं और देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये कानून जो है वो काम करेगा। और निश्चित तौर पर उसी हिसाब से 2014 के अंदर जो लोग आए हैं भारत में उनको ये कानून जो है भारत की नागरिकता देने का काम करेगा। जी अजित, और आप बने रहे हमारे साथ ही। सीए के ऐलान के बाद किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर कई जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई जहां पर पुलिस द्वारा मुस्लिम आबादी में जाकर सभी को समझाया गया कि सीए है क्या। भारतीय नागरिकता दी जा सकती है कंडीशनल, तो सीए वही चीज है। यहाँ क्या होता है कि इसमें जो हम रह रहे हैं वो किसी भी धर्म के हैं, उनके किसी भी अधिकार को नहीं छीना जा रहा, ना उनको किसी भी तरह से ये इफेक्ट कर रहा। क्लियर है? तो लेकिन कुछ लोग जो अपना किसी न किसी तरह से उनको सीधा करते हैं कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, नेता दिखाने के लिए, करने के लिए आप लोगों को उल्टी सीधी बातें बता के भड़का देते हैं। तो जब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो उसकी सुन भी लेते हैं और रिएक्शन भी, हर आदमी अपने हर चीज़ पे अलग अलग रिएक्शन देता है। मैं आप लोगों को इसलिए बताने आया हूँ कि यहाँ बड़े शांति से रह रहे हो, पाक महीना है, वही आपको बरगलाए तो उसकी बातों में नहीं आना, उसको क्लियर कट बता देना, भाई तो लिखित में दिखा दे हमें कहाँ पे हमारे हक को छीना जा रहा है, लिखित में दिखा दो। तो अगर हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं। जो नागरिकता कानून में जो चेंज लाए गए हैं वो जो भारत का ऑलरेडी नागरिक है 1950 तक जिसके माँ बाप दादा परदादा कोई भी आगे थे, उनके हक को किसी भी तरह से नहीं छीना जा रहा, ना उससे कोई मतलब है। लेकिन लोग पार्टी से होते हैं या इलेक्शन नजदीक आ जाता है या उनका अपना मकसद होता है कि भाई क्यों ना अपने सितारे चमका लिए जाए, ऐसे इसको इशू बना के। इलेक्शन भी हर आदमी अपने हर चीज पे अलग अलग रिएक्शन देता है। मैं आप लोगों को इसलिए बताने आया हूँ कि यहाँ बड़े शांति से रह रहे हो, पाक महीना है, वही आपको बरगलाए तो उसकी बातों में नहीं आना, उसको क्लियर कट बता देना, भाई तो लिखित में दिखा दे हमें कहाँ पे हमारे हक को छीना जा रहा है, लिखित में दिखा दो। तो अगर हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे पढ़े। तो नागरिकता कानून में जो चेंज लाए गए हैं वो जो भारत का ऑलरेडी नागरिक है 1950 तक जिसके माँ बाप दादा परदादा कोई भी आगे थे, उनके हक को किसी भी तरह से नहीं छीना जा रहा, ना उससे कोई मतलब है। लेकिन लोग पार्टी से होते हैं या इलेक्शन नजदीक आ जाता है या उनका अपना मकसद होता है कि भाई क्यों ना अपने सितारे चमका लिए जाए, ऐसे इसको इशू बना के। आप लोगों को किसी की भी ऐसी बातों में नहीं आना है, समझ गए? अच्छे से रहेंगे, कोई ऐसा बरगलाता है तो उसको भाई मेरे पास ले आना या अपने आप ही दिखा देना कि भाई हमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ हमारे अधिकार को कहाँ छीना जा रहा है। और इसी खबर पर रमन और अजित लगातार हमारे साथ बने हुए। अजित, आपके पास आना चाहूंगे। दिल्ली की जो है आपने सुना कि किस तरह से जो पुलिस जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां जाकर लोगों से बातचीत करे, उन्हें समझा रहे हैं कि किसी के भी बहकावे में ना आए, सीए क्या है इस कानून की जानकारी दे रहे हैं।
और देखिए बिल्कुल जो ही जब से अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद से ही विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में जो पुलिस की गश्त है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। वही लोगों में जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब हमें शाहीन बाग, जाफराबाद ऐसे अगर इलाकों की बात करूं जहां पिछले समय में जो हिंसक घटनाएं भी देखने को मिले थे, तो उन जगहों पर वो जो पुलिस प्रशासन है, लोग हैं जो वहां पर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो कानून है ये उन लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम करता है, ना कि उनसे कोई अधिकार छीनने का काम करता है। और इसी चीजों को लेकर के लोगों को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जो हिंसक घटनाएं जो बीते समय में हुई थी वो दोहराई ना जा सके। हालांकि इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से किए गए हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद से ही तमाम जो फोर्स है उनको इन तमाम जो विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाके में जो विशेषकर जो फोर्स है उनको बढ़ा दिया था। जी रमन, बात करें तो उत्तर प्रदेश की आपने देखा कि किस तरह से जो है अलग अलग जगहों पर पुलिस अलर्ट मोड पर है और तमाम जो मुस्लिम बाहुल इलाके वहां जाकर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जिनके दादा परदादा आकर भारत में पहले से रहे उनके लिए यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। हालांकि जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए क्या खास नियम होंगे इस दौरान? आपको बता दें जूही कि सीए जब से संसद में लाया गया था तभी से इसको लेकर लोगों में भ्रांतियां थी। तमाम चाहे राजनीतिक पार्टियां रही हों, चाहे उनके बयानों से लोगों में कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया और जनता में ये संदेश गया है कि ये नागरिकता ले भी सकता है। वही बार बार चाहे गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, बाकी तमाम नेता बड़े रहे हो, उन्होंने साफ क्लियर किया है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और उसी तर्ज पर कल अधिसूचना जारी होने के बाद में फिर से प्रशासन लगातार जहां पर वो सुरक्षा व्यवस्था में अलर्ट पे मोड में है, वह बस्तियों में जाकर पूरी सोसाइटीज में जाकर वो समझा रहा है कि अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो ये कानून आपके खिलाफ नहीं है। वही बात करें जो आपने कहा है 2014 के बाद में आने वाले की, तो आपको बता दें कि क्लियर उसमें किया गया है कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी और वही 2014 के बाद जो आए अगर उनका कहीं ना कहीं से लिंक निकलता है यहाँ के किसी पीढ़ी से या फिर किसी रहने वाले से तो उन्हें भी नागरिकता दी जा सकती है। जी अजित, अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो इसे केवल राजनीतिक स्टंट बता रही है, वो इसके खिलाफ है। देखिए जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसको चुनाव पर जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है और इसी का परिणाम है कि जहां एक और केंद्र सरकार ने भले ही अपनी प्रतिबद्धता को दिखाई हो, लेकिन विपक्ष का जो खेमा है वो पूरी तरीके से इस कानून के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है। और इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से अपने तीखे तेवर दिखाए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को जोड़ते हुए भी इसको देखा जा रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है आने वाले चुनाव में इसको भुनाएगी जरूर, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के अपना जो एक अलग ही औरा जो बनाने का जो प्रयास है वो कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो केंद्र सरकार जो भाजपा शासित केंद्र सरकार है वो इसको आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी मुद्दे की तरह भुना ना सके। तो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि जो विपक्ष का जो खेमा वो पूरी तरीके से इस अधिसूचना के जारी होने के बाद से ही सरकार के खिलाफ अपने जो तेवर है वो पूरी तरीके से आक्रामक तेवर दिखा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं पुलिस प्रशासन की, क्या हो रहा है इस दौरान। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब सीए लागू होने के बाद किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीए लागू होने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लोगों से अपील कर रहे हैं किसी की भी बातों में ना आए और सीए कानून क्या है इस बारे में लोगों तक पहुंचकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। तो ये अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं।
और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।